जय गुरुजी संगत जी। जब आपने इस वीडियो पर क्लिक किया उसी पल गुरु जी ने आपकी सुनी। अब बस आपको बोलना है। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ दुख इतने गहरे क्यों होते हैं कि उन्हें किसी से कह नहीं सकते? जब अंदर ही अंदर कोई दर्द इतना बड़ा हो जाता है कि हर पल महसूस होता है लेकिन जुबां पर नहीं आता। जब लोगों से बात करते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा होता है। और सबसे बुरा तब होता है जब लगता है, क्या मैं अकेली हूं जिसके साथ ऐसा हो रहा है? क्या सिर्फ मेरी ही जिंदगी में इतना दर्द है? संगत जी, अगर आज आपके दिल में ऐसा ही कोई छुपा हुआ दर्द है, अगर आप किसी से कह नहीं पा रहे लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी समस्या का कोई हल नहीं, तो ये वीडियो गलती से नहीं आया। ये गुरु जी का संदेश है। वे आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तू मुझसे क्यों छुपा रहा है? तेरा दर्द मुझसे बड़ा नहीं है। तू बस एक बार सच्चे दिल से मुझे पुकार, बाकी सब मैं देख लूंगा। पहले एक विनती, अभी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, गुरुजी, मेरे छुपे दर्द को दूर करो। क्योंकि जब हम अपना दर्द गुरु जी के सामने रख देते हैं, वे उसे हल्का कर देते हैं। आज की सत्संग एक ऐसी महिला की है जिसके अंदर एक ऐसा दर्द था जो किसी को दिखता नहीं था, ना पति को, ना बच्चों को, ना घर वालों को। सब सोचते थे वो बिल्कुल खुश है, लेकिन अंदर अंदर वो हर रोज मरती थी। फिर एक दिन गुरु जी ने उसका छुपा हुआ दर्द देखा और सब बदल गया। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द वो होता है जो दिखता नहीं। ना शरीर पर कोई जख्म होता है, ना आंखों में आंसू दिखते हैं, लेकिन अंदर अंदर एक ऐसा दर्द होता है जो हर पल चुभता है। और जब कोई पूछता है, तुम ठीक हो ना, तो हम मुस्कुरा कर कहते हैं, हां, बिल्कुल, क्योंकि हमें लगता है कोई समझेगा नहीं। लेकिन संगत जी, गुरु जी कहते हैं, मैं वो दर्द भी देखता हूं जो किसी को दिखता नहीं। मैं वो आंसू भी गिनता हूं जो आंखों से नहीं बहते। आज की सत्संग लंबी है, गहरी है और बहुत ही भावुक है। इसे पूरा सुनिए, क्योंकि इसमें शायद आपकी अपनी कहानी छुपी हो। सरिता कुमारी की सत्संग सुनिए संगत जी, एक महिला जिसका दर्द किसी ने नहीं देखा। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम सरिता कुमारी है। मैं बिहार के पटना में रहती हूं। आज मैं 38 साल की हूं। मेरे पति का नाम विकास कुमार है। एक बेटा है, आयुष, 14 साल का। एक बेटी है, आरोही, 11 साल की। आज मैं खुश हूं। मेरा परिवार खुश है। घर में शांति है, सब ठीक है। लेकिन संगत जी, कुछ साल पहले तक मेरी हालत बिल्कुल अलग थी। उस वक्त मेरे अंदर एक ऐसा दर्द था जो किसी को दिख नहीं रहा था। मैं हंसती थी, लेकिन अंदर से रोती थी। मैं सबकी देखभाल करती थी, लेकिन खुद टूट रही थी। आज मैं आपको वो सत्संग सुनाऊंगी। शायद बहुत सारी महिलाएं मेरी कहानी में अपनी कहानी देख लें। मेरी शादी 20 साल की उम्र में हुई थी। विकास एक अच्छे परिवार से थे। सरकारी नौकरी थी। घर वाले बहुत अच्छे थे। पहले कुछ साल बहुत अच्छे रहे। प्यार था, सम्मान था, खुशियां थी। बेटा हुआ, आयुष। 3 साल बाद बेटी हुई, आरोही। घर पूरा हो गया। विकास अच्छे पति थे। बच्चों से प्यार करते थे, मेरा ध्यान रखते थे। सास ससुर भी अच्छे थे। बाहर से देखने पर हमारा परिवार बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, एक खुशहाल परिवार। लेकिन अंदर अंदर मेरे दिल में एक दर्द था जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। शादी के बाद मैं पूरी तरह घर परिवार में डूब गई। सुबह से शाम तक बस एक ही काम, घर संभालना, बच्चों की देखभाल करना, सास ससुर की सेवा करना, पति की जरूरतें पूरी करना। धीरे धीरे मैं सरिता से विकास की पत्नी, आयुष और आरोही की मां, घर की बहू बन गई।
मेरी अपनी कोई पहचान नहीं रही। मेरे अपने सपने कहीं खो गए। मेरी अपनी पसंद नापसंद किसी को पता नहीं। कभी कभी आईने में देखती तो सोचती, ये कौन है? ये वो सरिता नहीं है जो मैं कभी थी। लेकिन फिर बच्चे बुलाते, मम्मा मम्मा, और मैं भाग जाती, अपनी सोच को दफन कर देती। मेरे मन में बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी उलझनें थी। लेकिन किससे कहूं? विकास से। वो हमेशा व्यस्त रहते, ऑफिस, मीटिंग, काम। घर आते तो थके होते। मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। सासस सुर से, वो बुजुर्ग थे, मैं उन्हें टेंशन नहीं देना चाहती थी। अपनी मां से फोन करती तो वो कहती, बेटा यही तो औरत की जिंदगी है, सब संभालो, खुश रहो। दोस्तों से, शादी के बाद सब दोस्त कहीं खो गए। सबकी अपनी अपनी जिंदगी थी। तो फिर किससे कहूं? मैं अपने दर्द को अपने अंदर ही दबाती रही। सबसे बड़ा दर्द यह था कि कोई पूछता ही नहीं था, सरिता तुम कैसी हो? सब पूछते थे, खाना बन गया, बच्चों ने होमवर्क किया, पापा जी की दवाई दी, लेकिन कभी किसी ने नहीं पूछा, सरिता तुम खुश हो? एक दिन मैंने विकास से कहा, मैं थक गई हूं। उन्होंने कहा, अरे सब औरतें यही तो करती हैं, तुम भी कर रही हो, कोई बड़ी बात नहीं। उस दिन मुझे लगा, शायद सच में यही मेरी जिंदगी है, शायद मुझे इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। धीरे धीरे मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। मैं कमजोर क्यों हूं? दूसरी औरतें तो सब संभाल लेती हैं, मुझे ही क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? मैं अच्छी मां नहीं हूं, अच्छी पत्नी नहीं हूं, अच्छी बहू नहीं हूं। ये सारे विचार हर दिन मेरे दिमाग में घूमते रहते। मैं खुद को कोसती, सरिता तू क्या कर रही है? तेरे पास सब कुछ है, अच्छा पति, अच्छे बच्चे, अच्छा घर, फिर भी तू खुश नहीं। तू कितनी नालायक है। भीड़ में होते हुए भी मैं अकेली थी। परिवार के साथ बैठी होती, लेकिन अकेली महसूस करती। सबके बीच होती, लेकिन लगता जैसे मैं हूं ही नहीं। रात को सब सो जाते, मैं बर्तन साफ करती, फिर बिस्तर पर लेटती। पति बगल में सो रहे होते, बच्चे दूसरे कमरे में, घर में सब होते, लेकिन मैं अकेली महसूस करती, बहुत अकेली। कभी कभी रात में चुपचाप रोती, तकिए में मुंह दबाकर, ताकि कोई सुन न ले। धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में जाने लगी। सुबह उठने का मन नहीं करता था, काम करने का मन नहीं करता था, बस लेटे रहने का मन करता था। लेकिन मुझे उठना पड़ता था, क्योंकि घर चलाना था, बच्चों को तैयार करना था, सबका खाना बनाना था। तो मैं उठती, एक नकली मुस्कान चेहरे पर लगाती और अपना काम करती। लेकिन अंदर अंदर मैं खाली थी, बिल्कुल खाली। भूख नहीं लगती थी, नींद नहीं आती थी, हर चीज बोझ लगती थी। एक दिन मैं डॉक्टर के पास गई। उसने कहा, आपको डिप्रेशन है, दवाइयां लीजिए। मैंने दवाइयां ली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि असली दर्द अंदर था। दवाइयां बाहर से काम कर रही थी। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है।
गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़ें। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी। संगत जी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। एक दिन मैंने सोचा, शायद मैं पागल हूं। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी हूं। ये तो पागलपन है। मैं खुद से कहती, सरिता, तू पागल है। तेरे दिमाग में कुछ खराबी है। नॉर्मल औरतें ऐसा नहीं सोचती, और ये सोच मुझे और ज्यादा दुखी करती। फिर एक दिन मैं पूरी तरह टूट गई। वो एक साधारण सा दिन था। सुबह उठी, सबको तैयार किया, खाना बनाया, घर साफ किया, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन फिर दोपहर में अचानक मैं किचन में खड़ी खड़ी रोने लगी, जोर जोर से, बिना किसी वजह के। मैं बैठ गई वहीं फर्श पर और रोती रही बहुत देर तक। उस दिन मुझे लगा, अब नहीं, अब मैं और नहीं। शाम को पड़ोस की एक महिला मीरा जी घर आई, कुछ उधार मांगने। जब उन्होंने मुझे देखा तो वो चौंक गई। मेरी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा लाल था। सरिता बहन, क्या हुआ? तुम ठीक हो? मैंने कहा, हाँ दीदी, बिल्कुल। लेकिन मेरी आवाज टूट गई। मैं फिर से रोने लगी। मीरा जी ने मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ा। बहन, तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मैं देख रही हूं। तुम ठीक नहीं हो। बताओ क्या हुआ? और फिर मैं रुक नहीं पाई। सारा दर्द निकल गया, वो दर्द जो मैंने सालों से अंदर दबाया हुआ था। मैंने सब कुछ बता दिया, कैसे मैं खुद को खो चुकी हूं, कैसे मैं अकेली महसूस करती हूं, कैसे कोई नहीं पूछता कि मैं कैसी हूं, कैसे मैं हर दिन मरती हूं। मीरा जी चुपचाप सुनती रही। जब मैं चुप हुई तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। सरिता बहन, तुम अकेली नहीं हो। बहुत सारी औरतें यही महसूस करती हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं। लेकिन दीदी, मैं क्या करूं? मैं इस दर्द से कैसे निकलूं? बहन, तुम गुरु जी के पास चलोगी मेरे साथ। कौन गुरु जी? बहन, गुरु जी वो दर्द देखते हैं जो किसी को दिखता नहीं। वो आंसू पोंछते हैं जो आंखों से नहीं बहते। मैंने खुद महसूस किया है। तुम एक बार चलो मेरे साथ। अगले रविवार मीरा जी मुझे दिल्ली गुरुजी के मंदिर ले गई। जब मैं गुरुजी के मंदिर में पहुंची तो पहली बार महीनों में मुझे शांति महसूस हुई। वहां बहुत सारे लोग बैठे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे, कुछ चुपचाप बैठे थे, सब शांत थे। मीरा जी ने कहा, बहन, गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ जाओ और अपने दिल की बात कहो। बिल्कुल सच्चे दिल से मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ गई। जब मैंने पहली बार गुरु जी को देखा तो मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे गले लगा लिया हो, जैसे किसी ने कहा हो, बेटी, मैं जानता हूं, मैं सब देख रहा हूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं रोने लगी, चुपचाप। मैंने मन ही मन कहा, गुरुजी, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन मीरा दीदी ने कहा कि आप सुनते हैं, तो मैं अपना दर्द आपको बताती हूं। गुरुजी, मैं बहुत थक गई हूं। मैं खुद को खो चुकी हूं। मुझे नहीं पता मैं कौन हूं। मैं बस एक मशीन बन गई हूं जो सुबह से शाम तक काम करती है। कोई नहीं पूछता कि मैं कैसी हूं,
मेरा कोई दर्द नहीं देखता। मैं अकेली हूं गुरुजी, बहुत अकेली। गुरुजी, अगर आप सच में हैं तो मुझे बचा लो, मुझे खुद से मिलवा दो, मुझे बताओ मैं कौन हूं। उस दिन मैं 3 घंटे वहां बैठी रही, बस रोती रही, प्रार्थना करती रही। जब मैं उठी तो मुझे थोड़ा हल्का महसूस हुआ, जैसे कोई बोझ थोड़ा कम हुआ हो। उस दिन के बाद मैं रोज गुरुद्वारा जाने लगी। सुबह जल्दी उठती, सबको तैयार करती, फिर गुरुद्वारा चली जाती। वहां आधा घंटा बैठती, गुरु जी के सामने। धीरे धीरे मुझ में बदलाव आने लगा। पहला बदलाव, अब मुझे थोड़ी शांति मिलने लगी। दिमाग में चलने वाले नेगेटिव विचार कम होने लगे। अब मैं इतनी परेशान नहीं रहती थी। दूसरा बदलाव, अब मुझे लगने लगा कि कोई है जो मुझे समझता है। गुरु जी मुझे समझते हैं, मैं अकेली नहीं हूं। तीसरा बदलाव, अब मैं रोज गुरु जी से बातें करती, अपने मन की बात कहती। और अजीब बात यह थी कि जवाब भी मिलते। दिल में एक आवाज आती, धैर्य रख बेटी, सब ठीक हो जाएगा। विकास ने नोटिस किया, सरिता, तुम बदल गई हो, अब तुम पहले से बेहतर लग रही हो। मैंने कहा, मैं रोज गुरुद्वारा जाती हूं, वहां बहुत शांति मिलती है। एक दिन गुरुद्वारे में मीरा दीदी ने कहा, सरिता, तू खुद के लिए भी कुछ करती है, मतलब यार, कोई हॉबी, कुछ जो तुझे पसंद हो। मैंने सोचा, मुझे क्या पसंद था? फिर याद आया, मुझे लिखना पसंद था। बचपन में डायरी लिखती थी, कविताएं लिखती थी। मीरा दीदी ने कहा, तो फिर से शुरू करना, रोज थोड़ा वक्त निकाल खुद के लिए। मैंने एक नई डायरी खरीदी, रोज रात को सब सो जाने के बाद थोड़ा लिखने लगी, अपने विचार, अपनी भावनाएं। पहली बार सालों में मैंने अपने लिए कुछ किया और इससे मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ महीने बाद मैंने हिम्मत की, मैंने विकास से बात की, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ, बोलो। विकास, मैं पिछले कई सालों से बहुत परेशान हूं। मैं खुद को खो चुकी थी, मैं सिर्फ काम करने वाली मशीन बन गई थी। विकास चौंक गए, क्या? मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने कभी बोला नहीं। मैं सोचती थी कोई समझेगा नहीं। सरिता, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? विकास, तुम हमेशा व्यस्त रहते हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। विकास ने मेरा हाथ पकड़ा, सरिता, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारी खुशी मेरी जिम्मेदारी है। अगर तुम खुश नहीं हो तो मुझे बताना चाहिए। उस दिन पहली बार सालों में हमने दिल खोलकर बात की। मैंने अपने सारे दर्द बताए, विकास ने सुना, समझा। उसके बाद धीरे धीरे घर में बदलाव आने लगे। विकास अब घर के कामों में मदद करने लगे, बच्चों को स्कूल ले जाते, कभी कभी खाना बनाते, मेरा बोझ कम करने की कोशिश करते। बच्चों से भी मैंने बात की, उन्होंने समझा, अब वो भी छोटे छोटे काम खुद करने लगे। सास-ससुर ने भी कहा, बेटा, तुम थोड़ा आराम कर लो, हम भी कुछ काम कर सकते हैं। धीरे धीरे मुझ पर बोझ कम होने लगा, मुझे थोड़ा वक्त मिलने लगा अपने लिए। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि मैं धीरे धीरे खुद से फिर मिल रही थी। अब मैं सिर्फ विकास की पत्नी नहीं थी, मैं सरिता भी थी। अब मेरी अपनी पसंद थी, अपनी राय थी, अपनी पहचान थी। मैं फिर से लिखने लगी, कभी कभी दोस्तों से मिलने लगी, छोटे छोटे काम करने लगी जो मुझे पसंद थे। और सबसे बड़ी बात, अब मैं खुश थी, सच में खुश। बच्चों ने भी बदलाव देखा। एक दिन आयुष ने कहा, मम्मा, अब तुम पहले से ज्यादा खुश लगती हो। आरोही ने कहा, मम्मा, अब तुम ज्यादा हंसती हो। मैंने उन्हें गले लगा लिया। हाँ बच्चों, अब मम्मा खुश है। बच्चे भी खुश थे, क्योंकि जब मां खुश होती है तो पूरा घर खुश होता है। फिर मैंने और भी महिलाओं से बात की, मीरा दीदी के साथ,
और मुझे पता चला बहुत सारी महिलाएं वही दर्द महसूस करती हैं जो मैं करती थी, लेकिन कोई बोलता नहीं। मैंने उन्हें गुरु जी के बारे में बताया, उन्हें गुरुद्वारा ले गई। धीरे धीरे एक छोटा सा ग्रुप बन गया महिलाओं का। हम सब साथ गुरुद्वारा जाते, साथ बैठते, एक दूसरे की बातें सुनते, एक दूसरे को सपोर्ट करते, और देखते देखते बहुत सारी महिलाओं की जिंदगी बदलने लगी। आज कई साल हो गए, मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। अब मैं खुश हूं, सच में खुश। मैं अपने परिवार के लिए भी जीती हूं और अपने लिए भी। मेरी अपनी पहचान है, मैं सरिता हूं और मुझे इस पर गर्व है। हर रोज गुरुद्वारा जाती हूं, गुरु जी के सामने बैठती हूं, शुक्रिया अदा करती हूं। गुरु जी, आपने मुझे बचाया, आपने मुझे मुझसे मिलवाया, आपने मेरे छुपे हुए दर्द को देखा और दूर किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कमेंट बॉक्स में लिखिए, गुरु जी मुझे भी मुझसे मिलवाओ, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और महिलाओं तक ये संदेश पहुंचे। अपने दर्द को छुपाओ मत। जब हम दर्द छुपाते हैं तो वो बढ़ता है, जब बोलते हैं तो हल्का होता है। खुद के लिए भी जीना जरूरी है। हम दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन खुद के लिए भी जीना जरूरी है। तुम अकेली नहीं हो। बहुत सारी महिलाएं वही दर्द महसूस करती हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं। गुरु जी छुपा दर्द भी देखते हैं। जो दर्द किसी को नहीं दिखता, गुरु जी उसे भी देखते हैं। बात करो, बदलाव आएगा। जब हम अपनी बात रखते हैं तो बदलाव आता है। संगत जी, खासकर महिलाओं के लिए, अपने दर्द को छुपाओ मत। गुरु जी की शरण में आओ। खुद के लिए भी वक्त निकालो। अपने परिवार से बात करो। तुम अकेली नहीं हो। याद रखो, गुरु जी कहते हैं, मैं वो दर्द भी देखता हूं जो आंखों से नहीं दिखता। मैं वो आंसू भी पोंछता हूं जो बाहर नहीं आते। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आज हम एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए एकत्र हुए हैं जिसे स्वयं भगवान ने परम सेवा कहा है, और वह है लंगर सेवा। लंगर केवल भोजन नहीं होता, ये प्रेम, समानता और करुणा का प्रसाद होता है। जब कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी खाता है तो उसके साथ उसका आत्मसम्मान भी लौट आता है। हमारे इस चैनल के माध्यम से निरंतर लंगर सेवा चलाई जा रही है, जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन, जल और स्नेह से भरा प्रसाद दिया जाता है। संगत जी, ये सेवा अब और विस्तारित की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अन्न का आशीर्वाद पहुंच सके। शास्त्रों में लिखा है, अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्, यानी अन्न ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए जब आप लंगर में सेवा करते हैं तो वह सीधे भगवान की उपासना के समान होता है। सेवा करने का तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूरी करें। संगत जी, आपके द्वारा की गई हर सेवा किसी के जीवन में मुस्कान बनकर उतरती है। किसी के थके हुए शरीर को भोजन देती है, किसी मां की चिंता मिटाती है और किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी लाती है। ये सेवा केवल अन्न वितरण नहीं, बल्कि कर्म योग है, जहां आप अपने प्रेम और श्रद्धा से किसी की भूख मिटाते हैं। आइए, आज हम सब मिलकर इस लंगर सेवा में जुड़े और अपने हिस्से की भक्ति को कर्म के रूप में व्यक्त करें। सेवा में जो संतोष है, वह किसी और साधना में नहीं। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।